Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with an interesting video of chemistry. स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 ही कंटिन्यू करेंगे, जिसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे, फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस देखेंगे, और फिर कुछ मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, तो इस प्रॉपर्टी को, इस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी डिस्कस करेंगे। तो जी हम चलते हैं सबसे पहले तो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को डिस्कवर किसने किया। बट स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपको याद दिलाती जाऊँ कि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पूरी वीडियो सुनने के बाद अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करना मत भूलें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो जी स्टूडेंट्स, दो साइंटिस्ट थे, हुन एंड मुलिकन, जिन्होंने MOT को 1932 में डिस्कवर किया। बेसिकली पहले जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि जी MOT क्यों सुपीरियर है वो लास्ट लेक्चर में हमने VBT को डिस्कस किया था। तो हमने देखा कि कुछ पॉइंट्स रह गए जो VBT डिस्कस नहीं कर पाई। तो आज हम देखेंगे कि MOT की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि VBT ने डिस्कस नहीं किए तो MOT ने डिस्कस किए, तो डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेस करती है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। आपको पता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन एज अ वेव भी एक्ट करता है। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन की पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी शो करता है। तो हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को भी डिस्कस करेंगे। फिर हम कहते हैं कि जी MOT ने होल मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल को कंसिडर किया एज अ सिंगल यूनिट। मतलब ये कि अगर हम VBT की बात करें तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि VBT का ये पोस्टुलेट था कि हाफ फिल्ड या पार्शली फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। बट MOT में जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं, ओवरलैपिंग की बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं जी MOT में क्या होता है कि तमाम ऑर्बिटल्स की हम बात कर रहे हैं। VBT में हम सिर्फ हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे, लेकिन MOT में हम तमाम वैलेंस ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे। अब स्टूडेंट्स, होता क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, हम क्या कहते हैं कि जी जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो कंबाइन होते हैं, ओवरलैप करते हैं और क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। दो तरह के बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं एनर्जी इनकी लो होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी हाई होती है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जब बन रहे हैं तो इनकी एनर्जी कम है, और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर या एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है अभी देखेंगे आगे। फिर ये देखा गया कि अगर हम n एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाते हैं, n एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, तो हमें n ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। मतलब अगर हम 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा रहे हैं, टोटल 2 एटम्स हैं दोनों के, हम अगर सपोज 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवा रहे हैं तो हमें 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें तो 3 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। सपोज़ हमारे पास एक एटम के हमने करवाए जी 1 2 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिए, दूसरे एटम के भी 1 2 3 लिए, तो टोटल हमें कितने मिलेंगे, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो क्या मिलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। फिर हम ये कहते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं वो फिल होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑफबॉ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुड्स रूल। ऑफबॉ प्रिंसिपल क्या कहता है स्टूडेंट्स कि इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फिल होते हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। पहले लो एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन मतलब फिलिंग होती है, फिर हाई एनर्जी लेवल, फिर उससे हाई, लाइक पहले 1s है तो 1s पहले फिल होगा, फिर 2s,
फिर 2px, ये नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ पे है जबकि s खाली है, नो। जैसे जैसे s लो एनर्जी है फिर इसके बाद 2s हाई एनर्जी पे है, 2px उससे हाई पे, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो हमेशा क्या होगी, लोअर टू हाई एनर्जी लेवल, प्रॉपर एनर्जी लेवल्स के मुताबिक होगी। फिर पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के मुताबिक हम करेंगे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। क्या कहता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, ऑपोजिट स्पिन के साथ होंगे। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम ये ज़रा रेड कलर ले लें, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो दोनों क्या होंगे, ऑपोजिट स्पिन के साथ। और हुर्ट्ज़ रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, अगर 2 से 3 ऑर्बिटल्स ऐसे जिनकी एनर्जी सेम है, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं सेम एनर्जी, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बजाय इसके कि एक ही ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई हों, ये इलेक्ट्रॉन्स 2 सेपरेट ऑर्बिटल्स में, दोनों डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा विद सेम स्पिन। ये याद रखिएगा कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ऑपोजिट स्पिन के साथ हैं। अगर 2 ऑर्बिटल्स में है, 2 डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो सेम स्पिन के साथ होगा। तो इस तरह इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब हमने देखा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे, और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं वो 2 तरह के हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब स्टूडेंट्स, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे बनते हैं, जब एडिशन ओवरलैप होता है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, जब सब्सट्रैक्शंस ओवरलैप होता है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे। मतलब अगर हम जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की स्टूडेंट्स बात करें, ये होती है वेव की प्रॉपर्टी। तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन को जब एज अ वेव डिस्कस करते हैं तो बेसिकली जो वेव फंक्शन है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, उसको हम कैसे लिखेंगे, वेव फंक्शन बेसिकली ये शो कर रहा है साइन इलेक्ट्रॉन को, तो वेव फंक्शन किसके इक्वल होगा, ये देखिए, वेव फंक्शन ए प्लस वेव फंक्शन बी, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, एडिशन ओवरलैपिंग, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर हम बात करें एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो क्या होगा, वेव फंक्शन ए माइनस बी, मतलब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन ओवरलैपिंग, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, पहले हम इसी को ही डिस्कस कर लें। थर्ड पॉइंट देखें ज़रा, अब होगा क्या, जब हम कहते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लोब्स सेम स्पिन या सेम फेज के साथ ओवरलैप करेंगे तो बनेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जब क्या होगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद सेम फेज ओवरलैप करेंगे, मतलब कि ये देखिए, अगर आपको नज़र आ रहा है ये वेव फंक्शन 1 है या ए कह लें, ठीक है, ये इसकी वेव है। अब इसी तरह वेव फंक्शन 2 है, ये दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं ना, तो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ये वेव है एटॉमिक ऑर्बिटल की। अब ये दोनों क्या कर रही हैं, एडिशनली ओवरलैप हो रही हैं, मतलब कि ये क्या कर रही हैं, कैसे ओवरलैप हो रही हैं, कि ये आपको पता है हमेशा कि ये ऊपर जो होती है ये इसे हम क्रस्ट कहते हैं वेव की, और जो ये नीचे होती है इसको हम ट्रफ कहते हैं। जब क्रस्ट के साथ ओवरलैप कर रही है और ट्रफ के साथ ओवरलैप कर रही है, तो ये देखिए, ये हमें मिल रही है वेव, ये आ रही है जी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में, एडिशनल ओवरलैप के रिजल्ट में। कब, जब दोनों स्पिन्स जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की सेम स्पिन है, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं लोब्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स के विद सेम फेज, तो क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जो कि हमने शो की। तो अब उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आ गया होगा कि जब एडिशनल ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है, तो क्या होगा, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मतलब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे।
और जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं कि उनके जो लोब्स हैं वो डिफरेंट फेज के साथ हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ माइनस हो रहे हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा ना, सब्ट्रैक्शन ओवरलैप हो रहा है, मतलब कि एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का, ये देखिए ना, ये ऐसे है, ऐसे ही है। तो एक वेव का क्रस्ट और दूसरी वेव का ट्रफ आपस में, ये देखिए, ओवरलैप होगा। ये देखिए, इसका ये क्रस्ट है और इस वेव का क्या होगा, ट्रफ ओवरलैप होगा। और दूसरी दोनों वेव के, मतलब एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ ओवरलैप होगा, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। और ये देखिए, ये हमें मिलेगी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में ये एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्टूडेंट्स मिल रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में, एडिशन ओवरलैप के रिजल्ट में, तो वो होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है सब्ट्रैक्शन ओवरलैप के रिजल्ट में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिजल्ट में, तो वो होगा एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक होगी बात। अब हम कहते हैं कि जो एनर्जी होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, वो कम होती है पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की निस्बत, और जो एनर्जी एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की है वो ज़्यादा होती है पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की निस्बत। क्योंकि स्टूडेंट्स बेसिकली जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो क्या हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान हो रही है अट्रैक्शन। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जा रहा है बॉन्ड, मतलब जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बन रहे हैं उसमें हमारे पास क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो आपको पता है जब भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इसलिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसकी एनर्जी कम है। जबकि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें विद ऑपोजिट स्पिन, तो होगा क्या कि इनके न्यूक्लियाई के दरमियान होती है रिपल्जन। रिपल्जन की वजह से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन की बजाय बात जाएगी बॉन्ड ब्रेकेज की तरफ। तो एनर्जी जो एटॉमिक एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उसकी एनर्जी क्या होगी, हाई। आपको पता है जब भी क्या होता है अट्रैक्शन डेवलप हो रही होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, तो क्या होगा, तो बॉन्ड फॉर्मेशन और एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेस है। और जब रिपल्जन होगी तो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। क्यों होगी ये अट्रैक्शन और रिपल्जन, ये भी हम आगे देखते हैं। तो जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम शो करते हैं, मतलब अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, जो अगर, तो ये देखिए ना, हमने लिया एक 2s एक एटम का और एक मॉलिक्यूल का और दूसरा मॉलिक्यूल का भी 2s ऑर्बिटल लिया। अब एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है, हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है। ठीक है, तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम शो करेंगे सिग्मा से। अगर हमारे पास सिग्मा, मतलब कि सिग्मा का क्या मतलब है, मतलब हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है। और अगर हम फ़र्ज़ करें 2py और 2py का ओवरलैप करवाते हैं, हमें पता है 2py हमेशा परपेंडिकुलरली प्रेजेंट होते हैं प्लेन के, इनमें पैरेलल ओवरलैप होता है। तो क्या जो बॉन्ड बनेगा, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसे हम कहेंगे पाई 2py या जो भी हम नाम दे रहे हैं। तो इसलिए जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं वो शो करते हैं हम सिग्मा और पाई से, और जो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको शो किया जाता है सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से। ठीक है जी, जैसे कि यहाँ पे फिर मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि हमारे पास दो हैं जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको पता है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे तो दो ही क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो दो ही क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक लो एनर्जी पे है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी पे है तो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो लो एनर्जी, सपोज अगर 2s ओवरलैप कर रहा है तो लो एनर्जी वाले को हम कहेंगे सिग्मा एस, और जो हाई एनर्जी पे एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको कहा जाता है सिग्मा स्टार 2s। सही है, तो इस तरह हम कह रहे हैं कि जो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनको हम शो करते हैं सिग्मा स्टार और पाई स्टार से। फिर आपने भी पीछे देखा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी कम होती है, तो अगर एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, यकीनन ज़्यादा होगी।
जबकि एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हमने देखा कि इनकी एनर्जी हाई होती है तो यकीनन लेस स्टेबल होंगे। फिर हम कहते हैं स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में वो बॉन्डेड एटम्स के न्यूक्लियाई के दरमियान में है, इन रीजन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। जबकि एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्डेड एटम न्यूक्लियाई बॉन्डेड एटम्स के दरमियान कम है, लोअर इन रीजन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स। ऐसा क्यों होता है? ये स्टूडेंट्स देखिए एग्जांपल से आपको समझ आएगी। मैंने क्या कहा कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें क्या होता है कि जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन ये है ना बॉन्डेड एटम्स न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स के दरमियान ज़्यादा है, और जो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम्स कम है। ये आपको यहाँ पे नोड नज़र आ रहा है। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होती है, ज़ीरो होती है। तो अगर आप देखें एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी साइड पे ज़्यादा है, दरमियान में बिल्कुल कम है, बहुत कम, ज़ीरो है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली होता क्या है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं विद ऑपोजिट फेज़, अभी आपने पीछे पढ़ा था ऑपोजिट फेज़ मतलब कि एक का क्रस्ट और दूसरे का ट्रफ ओवरलैप करेगा आपस में तो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। तो होगा क्या, दे कैंसल ईच अदर आउट इन द इंटर न्यूक्लियर रीजन। तो क्या होगा, नोड क्रिएट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में कम होगी। इंटर न्यूक्लियर रीजन क्या बनता है, ये वाला दो न्यूक्लियाई के दरमियान वाला रीजन, ठीक है। तो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे विद ऑपोजिट फेज, तो क्या होगा, नोड क्रिएट मतलब होता क्या है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑपोजिट फेज के साथ ओवरलैप करते हैं तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इनके न्यूक्लियाई एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल क्यों करेंगे, बिकॉज एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव अ हाई एनर्जी ड्यू टू इंक्रीज रिपल्जन बिटवीन न्यूक्लियाई काज्ड बाय लेक ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन देम। समझ आइए बात। दो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे विद ऑपोजिट फेज तो क्या होगा, तो इंटर न्यूक्लियर रीजन में नोड क्रिएट होता है। हमने पीछे पढ़ा है ना, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मिनिमम है, ज़ीरो है, नोड क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे नहीं है। तो जो न्यूक्लियाई हैं दोनों न्यूक्लियाई पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियाई एक दूसरे को क्या करेंगे, यकीनन रिपेल करेंगे। तो रिपेल करने की वजह से, रिपल्जन की वजह से फिर ये जो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये क्या चला जाता है, हाई एनर्जी स्टेट पे। समझ आ रही है बात। तो ये कहानी है बेसिकली। जबकि अगर हम बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तो उनमें हमें पता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं विद सेम फेज तो क्या होगा, तो जब सेम फेज के साथ ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे बढ़ जाएगी इंटरन्यूक्लियर रीजन में और अट्रैक्शन डेवलप होगी और क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ जाएगा। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये कहानी है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। और लास्ट वही जो हमने बार बार बात की कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन की काज करता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो कंट्रीब्यूट करेंगे टुवर्ड्स रिपल्सिव फोर्सेस, बॉन्ड ब्रेकेज। क्यों, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं तो इंटर न्यूक्लियर रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़ीरो है, मिनिमम है। तो न्यूक्लियाई एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्जन की वजह से क्या होगी, आपको पता है हमेशा रिपल्जन लीड करती है टू द बॉन्ड ब्रेकेज। तो ये हमने देखे स्टूडेंट्स, अगर डिफरेंस आता है लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंस कर लिए, जिसको अगर हम दोबारा अगर मैं एक दफ़ा आपको रिपीट करके बताऊं तो मैंने क्या कहा कि जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
कब बनते हैं? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं किसे? विद सेम फेज। ओवरलैप करते हैं बाय एडिशन ओवरलैपिंग, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, जब एडिशन ओवरलैपिंग होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो क्या होगा? तो ये देखिए हमारे पास ये आ जाता है, हमारे पास रिजल्टेंट बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो जब ये आएगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रिजल्ट में जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? हायर होगी इन द इंटरन्यूक्लियर रीजन। तो क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, और क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है तो एनर्जी क्या होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की? कम होगी और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को शो करते हैं कैसे? सिग्मा और पाई से। और एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो जाएगा इसके ऑपोजिट। उम्मीद है अब आपको ये कहानी समझ आ गई होगी, और ये वही पॉइंट्स जो अभी मैंने डिस्कस किए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जी हेड ऑन अप्रोच और साइड वे अप्रोच की, कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो किस तरह के हैं। तो हमारे पास अगर तो दो एटम्स के एस ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे, तो आपको पता है एस ऑर्बिटल हमेशा ओवरलैप करता है हेड ऑन अप्रोच शो करता है अलोंग सेम एक्सिस। तो हमें क्या मिलता है? सिग्मा बॉन्ड। तो हमने कहा कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो दो ही क्या बनेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक बॉन्डिंग और दूसरा क्या होगा? एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नाम देंगे सिग्मा एस का, और एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को नाम देंगे सिग्मा स्टार एस का। ये देखिए दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो हमें क्या मिल रहे हैं? एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने क्या कह दिया? सिग्मा एस, और एंटायर बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार 1s। इसके बाद अगर हम बात करें पी ऑर्बिटल्स की, तो अगर पी एक्स है, पी एक्स अप्रोच कर रहा है, तो आपको पता है कि पी एक्स जब भी अप्रोच करते हैं तो इनमें होता है हेड ऑन ओवरलैप। ठीक है, लॉन्ग द सेम एक्सिस अप्रोच कर रहे होते हैं। तो जो हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? क्योंकि हेड ऑन अप्रोच है तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो होगा सिग्मा 2px, और जो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो होगा सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, ये देखिए हमने आगे एग्जांपल शो भी की हुई है। ये जब 2px ओवरलैप करेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, तो हमें दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है आपको पता है ये हेड ऑन अप्रोच करते हैं, हेड ऑन ओवरलैप है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, तो इसका नाम है सिग्मा 2px। और आपको नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर रीजन में ज़्यादा है, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जो कि हायर इन एनर्जी है विद लोअर स्टेबिलिटी है, ये क्या है जी? सिग्मा स्टार 2px। और इसमें आपको नज़र आ रहा है नोड, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे क्या है जी? न्यूक्लियर रिपेल करेंगे और ये बॉन्डिंग एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जाएगा हायर एनर्जी स्टेट पे। समझ आ रही है बात? तो इसलिए आपने, जैसे मैंने पहले भी बार बार बताया, यहाँ पे नोड क्रिएट हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है, क्योंकि ये कैसे बना? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैप करें तो एक दूसरे को कैंसल आउट किया इलेक्ट्रॉन्स ने, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर रीजन में हो गई मिनिमम। तो ये तो हमने बात कर ली एस और पी की, जो कि हमें क्या शो कर रहा है, जो कि कैसे ओवरलैप करते हैं बाय हेड ऑन अप्रोच, और हमें क्या दे रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। अब हम बात कर लेते हैं जब हम साइड वे अप्रोच करेंगे, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स अप्रोच करेंगे पैरेलल। तो जब हम साइड वे अप्रोच की स्टूडेंट्स बात करते हैं तो हमें पता है कि जो पी वाई और पी जी ऑर्बिटल है वो प्रेजेंट होता है प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये क्या करते हैं? ये हमेशा साइड वे अप्रोच करते हैं, मतलब पी वाई और पी वाई, लाइक देखिए आपको पता है हमेशा दो एटम्स के दरमियान हमेशा पहले क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड।
तो जब पी एक्स ने एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर लिया तो अब क्या होगा, जो पी वाई प्रेजेंट है दोनों एटम्स के, तो ये पी वाई एक दूसरे के साथ करेंगे पैरेलल ओवरलैप, साइड वे ओवरलैप, ठीक है। तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। इसी तरह जो पी जी है वो भी क्या बनाएंगे, एक दूसरे के साथ जब ओवरलैप करेंगे तो पाई बॉन्ड। तो हम ये कहते हैं कि हमें जो ओवरलैप के रिजल्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलते हैं, सपोज़ अगर पी वाई के ओवरलैप के रिजल्ट में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे तो वो कौन से मिलेंगे, पाई टू पी वाई एंड पाई स्टार टू पी वाई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो मिलेंगे पी जी ओवरलैप के रिजल्ट में, देखिए पी जी दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो एक बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई टू पी जी और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पाई स्टार टू पी जी। और हमने देखा कि जी जो पाई टू पी वाई जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें हमने देखा कि जी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन न्यूक्लियर एक्सिस पे ज़ीरो है, अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई है। और हमें पता है जब भी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, कैसे ओवरलैप करेंगे ये देखिए आपके सामने है, पैरेलल ओवरलैप करेंगे, लाइक जी अगर ओवरलैप शो करें या वाई एक ही बात है ना। तो अगर हमने ये जी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, हमें दो ही क्या मिलेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एक होगा बॉन्डिंग और दूसरा होगा एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मिल रहा है, आप देखिए तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है नोडल प्लेन। नोडल प्लेन का मतलब होता है, जैसे मैंने पहले बताया, नोड या नोडल प्लेन का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो है। तो क्योंकि साइड वे ओवरलैप से ये बॉन्ड बन रहा है, पैरेलल ओवरलैप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, अबव पाई बॉन्ड बन रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड में क्या होती है, अबव द न्यूक्लियाई या बिलो द न्यूक्लियाई। अबव एंड बिलो द प्लेन होगी नोडल प्लेन, मतलब जो न्यूक्लियर एक्सिस है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो है, तो इसलिए उसको हमने नोडल प्लेन का नाम दे दिया। और जो एंटायर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे अगर यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पे भी साइड पे है, दरमियान में बिल्कुल ज़ीरो है। यहाँ पे देखिए ना, पाई स्टार टू पी वाई और पाई स्टार टू पी जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन इंटर न्यूक्लियर रीजन। क्लियर इज़ दैट। तो यहाँ ये हमने समझ ली बात जी साइड वे ओवरलैप की। और ये अक्सर स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपको ड्रॉ करने के लिए कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग। तो ये जहन में रखिएगा कि जी जो हेड ऑन अप्रोच से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, उसमें आपने देखा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटर न्यूक्लियर रीजन में है, जैसे हमने पीछे पढ़ा भी, अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। फिर हमने देखा जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है तो दरमियान में इंटरन्यूक्लियर रीजन में नोड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ज़ीरो है, मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्जन है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मिनिमम है। और जो साइडवे अप्रोच है, जो पैरेलल अप्रोच है, तो उसमें जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, आपको पता है कि हमेशा साइडवे बनता है बाय पाई बॉन्ड, पैरेलल ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनता है, और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अबव एंड बिलो द न्यूक्लियाई है। तो ये जो होता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, यहाँ पे क्या है, नोडल प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पे, ज़ीरो। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वहाँ पे भी आपने पढ़ा था, ये तो हो गया नोडल प्लेन, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज़ीरो है। और यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहाँ पे होगी, साइड पे। आपको पता है रिपल्जन होती है ना, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ रिपल्जन, ठीक है, न्यूक्लिया एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, दूर दूर मतलब एक दूसरे से अवे होती है, न्यूक्लियाई से अवे होती है। तो ये इस तरह करके आप ड्रॉ करोगे ये ऑर्बिटल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो हमें एक और पॉइंट भी बताती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी डिस्कस करती है। तो जी डायमैग्नेटिक बिहेवियर और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी डिस्कस करती है एटम्स का।
तो अगर तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं या पेयर्ड हैं, मतलब अगर ऑर्बिटल खाली है या पेयर्ड है, तो वो एटम क्या होगा, वो मॉलिक्यूल क्या होगा, डायमैग्नेटिक। वो क्या होगा, बेसिकली वीकली रिपेल्ड होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि देखें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अब हर इलेक्ट्रॉन के कोई ना कोई क्या होता है, डायपोल मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स, दोनों इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे, तो वो क्या होगा, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको आप कह सकते हैं कि वो उसको रिपेल करेगी, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको। मॉलिक्यूल, कौन सा मॉलिक्यूल, जिसके ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, पेयर्ड हैं, क्योंकि वो दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल आउट करें। जबकि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके जब हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं वो अनपेयर्ड है, मतलब ऑर्बिटल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड है, तो क्या होगा, वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसकी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसलिए जो पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है वो वीकली अट्रैक्ट होगा बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर आ जाता है। और लास्ट हम बात कर लेते हैं कि जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सुपीरियर क्यों है वीबीटी से। तो जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉडर्न थ्योरी है, बिल्कुल। इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर को एक्सप्लेन करेंगे, ये हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, जबकि वीबीटी में हम डिस्कस नहीं करते, एक्सप्लेन नहीं करते बॉन्ड ऑर्डर को। फिर हम एमओटी में ऑर्बिटल्स की एनर्जीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, लाइक अगर जो ऑर्बिटल्स हैं उनको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं, जैसे ऑबो प्रिंसिपल ने भी बताया गया था कि पहले लो एनर्जी वाले ऑर्बिटल, फिर हाई, फिर उससे हाई, जबकि वीबीटी में ऐसा नहीं एक्सप्लेन किया गया। फिर एमओटी में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल, जबकि वीबीटी ने नहीं किया डिस्कस। फिर एमओटी ने हीलियम मॉलिक्यूल की नॉन एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन किया कि हीलियम मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, तो क्यों नहीं करता, समझ आ रही है बात। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है कि जी एमओटी क्यों सुपीरियर है ओवर वीबीटी, कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो एमओटी डिस्कस कर रही है और जो कि वीबीटी ने डिस्कस नहीं किए, तो वो ये पॉइंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज का टॉपिक यकीनन लेंथी हो गया थोड़ा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने बार बार एक्सप्लेन की बातें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो डायग्राम्स हैं ये नहीं बना पाते, ये एंड तक कंफ्यूज रहते हैं, ये रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें रट्टा नहीं लगाना, ये जो हमने एटॉमिक और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए हेड ऑन अप्रोच से, साइड वे अप्रोच से, और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एंटाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।